अस्सलामु अलैकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। गुजर खान, आप लोगों को पता है कि मैंने आज से कुछ 4 या 5 दिन पहले जो है एक प्रोग्राम अपलोड किया था और मैंने आपको बताया था कि पंजाब नहीं पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जुआ जो है ना गुजर खान में हो रहा है। और मैंने आपको जगह भी मेंशन की थी, मैंने आपको ये कहा था कि जो लारी अड्डा गुजर खान है ना उसके बिल्कुल सामने वाली गली के अंदर ये जुआ हो रहा है, जो कि अरसा तकरीबन जो है ना 15 से 20 साल से हो रहा है। और ये अफराद इतने ताकतवर हैं कि जिन्होंने जो है ना हुकूमत को भी और एजेंसियों को और अदारों को भी जो है ना दबा रखा है। मैंने प्रोग्राम कर दिया। आपको पता है कि मैं ऑंग फोंग प्रोग्राम नहीं करता हूँ, जब तक मेरे पास कोई ऑथेंटिक बात ना हो, कोई ऐसे ज़राए ना हो, तो मैं प्रोग्राम नहीं करता हूँ। मैंने प्रोग्राम कर दिया। अब मेरे एक बड़े प्यारे ताल्लुक वाले भाई हैं, दोस्त हैं, जिनके साथ मेरा अरसा 30-35 साल से ताल्लुक है। उन्होंने मुझे ना एक बात कही, उन्होंने कहा शाहिद साहब आप राजा जो है ना राशिद, इसको आप नहीं जानते। अगर आप राजा राशिद साहब को जानते होते ना तो यकीनन आप जो है ना प्रोग्राम ऐसा ना करते। मैंने उनको कहा क्यों, इस शख्स में कौन सी ऐसी बात है? तो उन्होंने मुझे कहा कि ये राजा राशिद जो है ना शरीफ आदमी है, इनका जुर्म के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और आपको जिसने ये इतना बढ़ा के जुआ कहा है ना, इतना बड़ा जुआ तो एजेंसी होने देंगी। और वो भी आपने कहा कि 10-15 साल से हो रहा है और इसके दौरान सिर्फ एक दफ़ा ये बंदा पकड़ा गया और पुलिस के साथ इसका काफ़ी झगड़ा हुआ था। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि मैं इस तरह का प्रोग्राम करूंगा कि जो मेरी ज़ाती किसी का गिरज हो या अनाद हो? कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया हुआ है, ना कि अपने लिए। मेरी ज़िंदगी के बड़े मामला होते हैं, मैं आपसे शेयर ही नहीं करता हूँ। इसकी वजह क्या कि मैंने अपने जो है ना इलीगल या लीगल बेनिफिट्स के लिए ये चैनल नहीं बनाया हुआ। मेरी सोच और मेरा जो प्लान है वो यही है कि इन फ्यूचर आपके बच्चों को जो है ना एक बेहतर पाकिस्तान दे दूं। और अक्सर मैं ये कहता हूं मैं पाकिस्तान को जो है ना अच्छे बच्चे नहीं दे सका, लेकिन इन बच्चों को पाकिस्तान तो अच्छा दे सकता हूं। इसके लिए मेरी जद्दोजहद जो है वो जारी है। तो लिहाजा सबसे पहले आप ये ऑडियो पैगाम सुने। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी शहर साहब क्या हाल है? ठीक है। मैं गुजर खान से राजा राशिद बोल रहा हूँ। जनाब आपने यूट्यूब पर एक पोस्ट लगाई है जिसमें कहा है कि राजा राशिद बहुत बड़ा जुआ करवा रहा है जिसको इंतज़ामिया की पुष्ट पनाही हासिल है। तो जनाब मैं एक डेरेदार बंदा हूँ, हमारे ख़ानदानी दुश्मनी भी है और सियासी मुखालफत भी बहुत ज़्यादा है। आपको मेरे किसी मुखालफ ने इस तरह की बात भेजी जिससे मेरा कोई तल्लक वास्ता नहीं है। मैं तो खुद कानून का एहतराम करने वालों में से हूँ। जनाब आप मेरे भाई हैं, आपको जिसने भी इस तरह का कहा है आप अगर मुझसे तस्दीक कर लेते तो बहुत अच्छा था। आपकी इस पोस्ट से मेरी बहुत बदनामी हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी तसल्ली पर ये पोस्ट डिलीट करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो साहब कोई ऐसा इशू नहीं है ऐसा कि ना ही कानून इतना कमज़ोर है, ना ही कोई ऐसी बात है कि कानून इस तरह के किसी को फ्री हैंड दे के जो मर्ज़ी कोई करता फिरे। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। जनाब से मेरी गुजारिश भी है और आप भाई भी हैं, आप खुद दुश्मनदार हैं, आपको पता है कि ऐसे मामलात में लोग कैसे कैसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। तो आप भाई हैं, मेरी इस बात पर गौर करेंगे, ठीक है? जब आप खुद भी आएँ, कभी गुज़र हो यहाँ से पिंडी इस्लामाबाद आएँ, तो गुजरखान में मैं रहता हूँ, ठीक है? आप मुझे मिल सकते हैं, मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, तो आपको सारे हक़ाइक़ भी पता चलेंगे। इतनी इंतज़ामिया या गवर्नमेंट इतनी कमज़ोर नहीं होती कि किसी को इस तरह कुछ करने दे। ना ही मैं ऐसे बंदों को किसी को जानता हूँ, लाहौर वगैरह के किसी बंदे को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जनाब मेरी भी इस बात पर गौर करेंगे। थैंक यू जी। इस पैगाम में आपने सुना है कि राजा राशिद जो है ना किस तरह से अपना मौक़िफ़ इन्होंने हमारे आगे रखा है, बल्कि आपके आगे रखा है। अब आप लोग जो है ना बेहतर जज होते हैं। मेरे जिस लिंक ने मुझे इनके बारे में बताया ना, मेरा ख्याल है मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि मेरा ताल्लुक उनके साथ गैर मामूली है, भाइयों से ज़्यादा उनके साथ रिश्ता है। अब मेरा काम तो प्रोग्राम करना था, प्रोग्राम वहीं पे लगा हुआ है। और ये जो प्रोग्राम है ज़ाहिर है कि हमने शुरू में इंतबा लगाया होता है। अगर किसी की दिल आज़ारी हो, अगर किसी को तकलीफ पहुंचे या हम हालात से बरक्स को बात कर जाएं, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर होता है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे कैसे किसी का मौक़िफ़ है और मैं आपके आगे नहीं रखूंगा, ये बददियानती और नाइंसाफ़ी होती है। आपने इनका जो है ऑडियो पैगाम सुन लिया है, इसमें इन्होंने किस तरह क्रिटिसाइज़ किया है मेरे प्रोग्राम को, इन्होंने झूठा करार दिया है। बात तो यही थी ना, ये मकसद तो यही था। आप लोग जो है ना अपनी ज़िम्मेदारी को अदा कीजिएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग लाज़मी लिखिएगा
کہ کون جھوٹا اور کون سچا ہے. آپ اس چیز کی پرواہ نہ کیا کریں کہ میرا پروگرام اور میں نے اپنے چینل پہ لگایا ہوا ہے, اگر کرٹیسائز کرنے کا موقع ملے تو میرے بقیہ ادھیڑ دیا کریں. شرط یہ ہے کہ آپ زو میں نہیں فکرے یا اس طرح کے بیہودہ الفاظ یا ولگر گفتگو یا کوئی ایسے کمنٹس نہ کیا. اگر یار فیملیز پڑھتی ہیں تو اس طرح جو ہے نا ریپیوٹ, دیر از نو کمپرومائز آنر اینڈ ڈگنیٹی. ان چیزوں کے اوپر میں کمپرومائز نہیں کرتا ہوں. اگر آپ کوئی اس طرح کا کمنٹ کرتے ہیں تو دوسرے لمحے میں آپ کو بلاک کر دیتا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے, مجھے لوگ کالیں کرواتے ہیں, شوئی صاحب نے ہمیں بلاک کر دیا, ہمیں کھول دیا, ہمیں لوگوں کو فون پکڑ کے دیکھنا پڑتا ہے. تو کیوں آپ لیتے ہیں مجھ سے پنگے؟ میں نے آپ کو واضح لفظوں میں کہا آپ ہماری آڈینس ہے, ہمارے پروگرام کا شنگار ہیں آپ لوگ. آپ نہیں دیکھیں گے تو ہماری تو ورت ختم ہوگی. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ شاہد چودھری کسی سے بلیک میل ہو جائے گا, ہم ایسا کمنٹ کریں گے, چوئی صاحب خوف کھا جائیں گے, تو میں 1 سیکنڈ سے پہلے آپ کو بلاک کر دوں گا. مجھے اس طرح کی آڈینس نہیں چاہیے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.